हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। सोनिया रिक्वेस्ट भरी आवाज़ में बोली, मीरा आज मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है, मुझे उसके लिए प्रेजेंट खरीदना है। अभी रात नहीं हुई है, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चल सकती हो प्लीज़। मीरा मिरर में खुद को देखती है, जो कि शादीशुदा तो किसी भी एंगल से नहीं लग रही थी, क्योंकि कशिश के कहने पर वो सिंदूर बालों से ढक देती थी। क्योंकि कशिश नहीं चाहता था कि बाहर किसी को फिलहाल उसकी और मीरा की शादी के बारे में पता चले। मीरा को कुछ भी ना कहता हुआ देखकर सोनिया आगे बोली, मीरा अगर तुम कुछ नहीं कर रही हो तो क्या मैं तुम्हारे हाँ समझे। कशिश मीरा को खुद को तारता हुआ पाकर बोला, मीरा। मीरा कशिश की आवाज़ सुनकर होश में आती और जल्दी से फ़ोन में कहती है, हाँ सोनिया बोलो। सोनिया, जिसने कशिश की आवाज़ सुन ली थी, मीरा से बोली, क्या जिसने अभी तुम्हारा नाम लिया वो तुम्हारा भाई है। कशिश, जो मीरा के पास आ रहा था, सोनिया की बात सुन लेता और घूरकर मीरा के फ़ोन को देखने के बाद मीरा को घूरता है। कशिश की छुरीदार नज़र को खुद पर महसूस कर मीरा जल्दी से बोली, नहीं मेरा भाई नहीं है। सोनिया आगे बोली, भाई नहीं है तो क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। कशिश कभी मीरा को घूरता तो कभी फ़ोन को। मीरा कशिश की नज़रों से अनकंफर्टेबल होते हुए बालकनी की तरफ जाने लगती है, जिस पर कशिश उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। मीरा कशिश का हाथ छुड़ाते हुए बोली, अरे छोड़ो, अभी मैं बात कर रही हूँ ना। सोनिया मीरा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी मीरा तुम्हारे पर्सनल मोमेंट को ख़राब करने के लिए, लेकिन प्लीज़ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। कशिश, जिसका मूड मीरा को जाने देने का बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए वो मीरा के गले पर किस करते हुए बोला, ओह बेबी, किसका कॉल है। कॉल कट करो ना, दिन भर तुमसे दूर रहने के बाद अब जाकर मेरा तपस्या पूरा होती है और तुम फ़ोन पर लगी हुई हो। क्या तुम्हें नहीं पता आज रात हम दोनों डेट पर जा रहे हैं। मीरा का दिमाग ब्लैंक हो जाता है। वहीं सोनिया कशिश को बातों को सुनते हुए हल्का शर्मा जाती है और मीरा से कहती है, ओके मैं समझ गई कि तुम बिजी हो, एंजॉय योर स्पेशल मोमेंट। इतना कहकर सोनिया कॉल कट कर देती है। मीरा सदमे में कभी फ़ोन देखती है तो कभी कशिश को, जो कि अभी भी उसके गले पर किस कर रहा था और बरबरा रहा था। मीरा कशिश को खुद से दूर करते हुए बोली, पागल हो गए हो आप। मैं बात कर रही थी ना। कशिश मीरा को घूरते हुए बोला, हाँ तो बात कर रही थी, मेरी गलती नहीं है, तुम कोई नॉर्मल लड़के नहीं हो, वाइफ हो। जाओ खाना बनाओ, रात का भूख लगी है मुझे। मीरा अकड़ कर बोली, क्या आप मुझे इस घर की नौकरानी समझते हैं जो आपके लिए खाना बनाऊंगी। जाकर सर्वेंट से कह दीजिए। कशिश मीरा को घूरते हुए बोला, अपने इन तुच्छ दोस्तों से कह देना घर जाने के बाद तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना किया करे। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जब मैं तुमसे झगड़ा करता रहता हूँ तो कोई भी कॉल करता है। मीरा मुंह बनाते हुए बोली है, हाँ जैसे जब से आपसे शादी हुई है मैं तो मोबाइल में घुसी रहती हूँ, शर्म नहीं आ रही। मुश्किल से 1 हफ्ते हुए हैं मुझे फ़ोन खरीदे। कशिश मीरा के हाथ से फ़ोन छीनकर उसने अपना नंबर टाइप करता है तो मीरा के पास कशिश का नंबर ही नहीं था, जिसे देख कशिश मीरा को घूरते हुए बोला, मैं तुम्हारा इकलौता पति हूँ और तुम्हारे इस इकलौते फ़ोन में मेरा नंबर क्यों नहीं है। मीरा कशिश की बात सुनकर बोली, अगर आपको लगता है कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो मैं भला आपके ऊपर क्यों डिपेंड रहूं और ये सोचूं कि आपके बगैर मेरा कोई काम नहीं हो सकता। कशिश अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्योंकि तुम मीरा सारंग नहीं हो बल्कि मीरा कशिश मित्तल हो, इसलिए मेरे सरनेम बगैर तुम्हारा अब कोई काम नहीं होगा। मीरा अपना आधार कार्ड पर से निकाल कर कशिश के सामने रखते हुए बोली, देखो इसमें अभी भी मीरा सारंग लिखा हुआ है। कशिश एक आधार कार्ड मीरा के सामने रखते हुए बोला, अपनी आंखें खोलकर इसे देखो, मीरा मित्तल लिखा है और पति के नाम में कशिश मित्तल आई फ्लू हो गया है।
ऐसा लग रहा है तुम्हारी आंखों में। मीरा हैरानी से उस आधार कार्ड को अपने हाथ में लेकर उलट पुलट कर देखते हुए बोली, ये कब हुआ? कशिश अकड़ कर बोला, पैसे है तो सब है, समझे ना, और मेरे सामने ज़्यादा एटीट्यूड मत दिखाया करो, वरना तुम्हारे दिमाग को नट बोल्ट खोल कर फिक्स कर दूंगा। मीरा कशिश को इग्नोर कर वहाँ से जाते हुए बोली, आपसे तो बात करना ही बेकार है। उससे अच्छा मैं सोनिया के बॉयफ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदने चली जाती हूँ। कशिश दंदनाते हुए मीरा के पीछे आकर बोला, घर से जरा एक कदम बाहर निकाल कर बताओ, तुम्हारे पैर तोड़कर तुम्हें सोफे पर ना बैठा दिया तो मेरा नाम भी कशिश मित्तल। मीरा पलट कर कशिश को घूरते हुए बोली, हाथ लगाकर दिखाओ, तुम्हारे हाथ को तोड़कर तुम्हारे गले पर ना लटका दिए तो मेरा नाम भी मीरा कशिश मित्तल नहीं। कशिश मीरा की बात सुन उसे घूरते हुए बोला, क्या कहा तुमने? फिर से कहो। मीरा कशिश को इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है, जिस पर कशिश उसके पीछे आते हुए कहता है, तुम मुझे इस तरीके से इग्नोर कैसे कर सकते हो? मीरा कशिश की बात पर चिढ़ते हुए बोला, और आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? चुपचाप अपना काम करो ना। कशिश फ्रिज से आइसक्रीम निकालते हुए बोला, मेरी मर्जी, मेरा घर, मेरा किचन, मैं जब चाहे तब जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ। तुमसे पूछ कर जाऊँगा क्या? अमावस की चुड़ैल कहीं की। मीरा बाउल पटकते हुए बोली, बेवजह मुझे बकवास नाम देना बंद कीजिए, वरना ये बाउल उठाकर आपके सिर पर दे मारूंगी, फूट जाएगा आपका दिमाग। कशिश अपने कदम मीरा के तरफ बढ़ाते हुए बोला, मार कर दिखाओ। मीरा, जिसने क्रॉप टॉप और प्लाजो पहन कर रखा था, कशिश को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपनी कदम पीछे लेते हुए बोली, ये आप इस तरह क्यों आ रहे हो? कशिश मीरा के पास आकर उसके ठुड्डी को पकड़कर हल्का सा उसके होठ के किनारे पर किस करता है तो मीरा अपनी आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देखने लगती है। कशिश मीरा के बेहद करीब था। वो हल्का सा शिफ्ट होते हुए मीरा के होठों पर भी किस कर लेता है कि दरवाजे पर खड़ी नित्या खांसने का नाटक करती है। नित्या के खांसने की आवाज़ पर मीरा के होश में आती है और कशिश इसी बात का फ़ायदा उठाकर उसके प्लाजो को हल्का सा खींचकर आइसक्रीम उसके कपड़े के अंदर डाल देता है। मीरा को जब ठंडक महसूस होती है, अपनी बड़ी आंखें करके कशिश की तरफ देखती है, जो कि शैतानी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। नित्या शरारती अंदाज में अंदर आते हुए मीरा से बोली, क्या बात है भाभी? कॉलेज रोमांस, बाथरूम रोमांस सुना था, आप तो भाई के साथ किचन रोमांस कर रही हो। मीरा वहाँ से निकलने की कोशिश करते हुए बोली, नित्या, मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, मुझे थोड़ी इमरजेंसी आ गई है। नित्या मीरा को पकड़ते हुए बोली, ऐसे कैसे भाभी? ज़रा मुझे भी बताते जाइए, आप भाई के साथ क्या कर रही थी? मीरा नित्या की बात सुन अपनी आंखें बड़ी कर कशिश की तरफ इशारा करते हुए बोली, अपने भाई से पूछ लीजिए, मुझे थोड़ा बाथरूम जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दो। ये कहते हुए मीरा अपने कपड़े को खींच रही थी क्योंकि उसे काफ़ी ठंड महसूस हो रहा था। नित्या मीरा को अजीब बिहेवियर करता हुआ देखकर हैरानी से बोली, भाभी कहीं आप? मीरा अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ तुम सही समझ रही हो, प्लीज़ मुझे वॉशरूम जाने दो। नित्या हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से कशिश की तरफ देखते हुए बोली, भाई अब डेट बनाने वाले हो? कशिश का दिमाग खराब हो जाता है और वह हैरानी से मीरा की तरफ देखता है, जो कि खुद सदमे में नित्या को देख रही थी। नित्या खुशी से कशिश को गले लगाते हुए बोली, कांग्रेचुलेसन भाई, मैं बुआ बनने वाली हूँ। कशिश नित्या को खुद से दूर करके बोला, अपने दिमाग के घोड़े को थोड़ा ब्रेक दो, सीधा
अस्तबल में घुसाने की ज़रूरत नहीं है। नित्या कशिश की बात सुन मुंह बनाते हुए बोली, हाँ तो भाभी वॉशरूम क्यों जाना चाहती है? मीरा कशिश को जोरदार घूंसा मारकर बाथरूम की तरफ भाग जाती है। नित्या सदमे में उसे जाता हुआ देखती है कि उसकी नज़र मीरा के कपड़ों पर जाती है जो कि पूरी तरीके से गीले हो गए थे। कशिश जो अपने पेट को सहलाते हुए मीरा को कोस रहा था तो वो जल्दी से पानी पी लेता है, जिस पर नित्या कहती है, भाभी की पैंट गीली हो गई है क्या? आप भाभी ने पी कर लिया क्या? कशिश नित्या को घूरते हुए बोला, उटपटांग बातें लाना बंद करो। मैंने उसके पैंट में आइस क्यूब डाल दिया था जिस कारण उसे ठंड लग रही थी, और तुम न जाने क्या क्या अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बना रही हो और सबको बांट भी रही हो। नित्या कशिश की बात सुन मुंह बनाते हुए बोली, आप कितने बुरे हो, भाभी को हमेशा परेशान करते रहते हो, बेचारी आपको कुछ कहती भी नहीं है। कशिश नित्या को घूर कर बोला, बेचारा तो मैं हूँ जो उसके जैसे अमावस की चुड़ैल के जाल में फंस गया, वरना अभी कोई मेनका जैसी अप्सरा मुझसे प्यार कर रही होती। नित्या अपने मुंह पर हाथ रखे नाराजगी से बोली, आपको शर्म नहीं आती अपनी बहन के सामने ऐसे बेहुदा बातें करते हुए? शेम ऑन यू भाई। कशिश नित्या को इग्नोर करते हुए अपने कमरे की तरफ चला जाता है। नित्या उन दोनों को जाता हुआ देखकर मुस्कुरा देती है और सर्वेंट के साथ मिलकर खुद ही डिनर की तैयारी करने लगती है। रात का डिनर पूरा होने के बाद जब महक कमरे में पहुंचती है तो देखती है मृत्युंजय बिना किसी भाव के बैठा लैपटॉप में काम कर रहा था। मृत्युंजय महक की तरफ एक नज़र देख फिर से अपने लैपटॉप में काम करने लगता है, जिस पर महक कहती है, रात काफ़ी हो गई, आपको सो जाना चाहिए। मृत्युंजय एरोगेंट आवाज़ में बोला, काम बहुत ज़्यादा है, बातें करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, तुम चुपचाप सो जाओ। महक अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन आप तो इस वक्त सो जाते हो ना, और वहाँ पर कोई फाइल। मृत्युंजय अपनी नीली आंखों से महक को घूरते हुए बोला, मैंने कहा ना चुपचाप सो जाओ। महक ज़्यादा दिमाग न लगाते हुए जाकर चुपचाप बिस्तर पर लेट जाती है और उसे बहुत जल्दी नींद भी आ जाती है। मृत्युंजय महक को सोता हुआ देखकर कहता है और अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करता है। दूसरी तरफ से राजीव कॉल अटेंड करते हुए बोला, भाई मैं पार्टी में आया हूँ यार, प्लीज़ मेरा स्पेशल नाइट ख़राब मत कर। मृत्युंजय राजीव की बात पर दांत पीस कर बोला, यहाँ पर मेरे दिन का चैन, रातों के सपने उड़े हुए हैं और तुझे तेरे स्पेशल नाइट की पड़ी हुई है। मेरा सौतन आ गया। राजीव मृत्युंजय की बात पर सुन हैरानी से बोला, क्या कहा तुमने? तुम्हारा सौतन? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, या फिर तुमने कुछ ज़्यादा ही पी रखा है? मृत्युंजय राजीव की बात पर इरिटेट होते हुए उसे सब कुछ बता देता है। सब कुछ सुनने के और समझने के बाद राजीव अपना दिमाग चलाते हुए बोला, मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार महक से इस बारे में बात करनी चाहिए। क्या वो सच में तुम्हारे साथ खुश नहीं है? मृत्युंजय राजीव की बात पर धीरे से मगर गुस्सा करते हुए बोला, अगर वो मेरे साथ खुश नहीं रहती तो मुझसे कह सकती है ना। राजीव मृत्युंजय की बात सुनकर गुस्से से बोला, हाँ, जैसे अब तक तुमने उसकी सारी बात मानी हो जो तुमसे अपनी जान की भीख मांगेगी। मृत्युंजय इरिटेट होकर बोला, यार गलती इंसान से एक बार होती है, हर इंसान को एक बार मौका मिलना चाहिए। मैं सुधर रहा हूँ ना, तुम लोग मुझे ताना मत दिया करो। राजीव मृत्युंजय के गुस्सा होने पर शांत होकर बोला, तुम एक काम करो, महक को मनाओ, उसे अपने प्यार का एहसास दिलाओ। मृत्युंजय कंफ्यूज होकर बोला, और ये कैसे करते हैं?
तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।